इट्स मंडे, और मंडे को क्लासेस आपकी 7:30 से स्टार्ट होती है। तो ये क्लासेस जितनी भी मेरी जो होंगी वो अर्ली मॉर्निंग इसी टाइम हुआ करेंगे 8:30 पे, क्योंकि मेरा इशू ये कि तकरीबन 10 बजे के बाद जिस एरिया में मैं रहता हूँ ना, यहाँ इंटरनेट के इशूज आ जाते हैं थोड़े, या तो लेट नाइट कर सकते हैं क्लास या मॉर्निंग कर सकते हैं। तो जो सूटेबल मुझे है वो यही अर्ली मॉर्निंग का ही है। तो थोड़ी आदत अब अपनी हैबिट चेंज करें आप लोग। 8:30 पे करेंगे आपकी होपफुली, मतलब क्लास जो आपकी होगी वो मंडे को, और देखेंगे सेकंड डे कौन सा रखते हैं। 2 डेज क्लास होगी एज पर 2 डेज ना, आपका कोर्स है। तो 1.5 घंटे की 2 क्लासेस हुआ करेंगी आप लोगों की। अच्छा, अभी 33 पार्टिसिपेंट है। जी जी, 33 पार्टिसिपेंट है। हम फिर स्टार्ट करें, 2-4 मिनट वेट करना। अब आगे फिर आ रहे हैं कोई ऑनलाइन सीआर अवेलेबल है हमारा? फजल, रहमान और फजल है इस वक्त ऑनलाइन दोनों? पता नहीं। अच्छा अच्छा, इसमें ये कि जो आज का लेक्चर में देख रहा था उसमें ये कि जो सेक्शन ए है उनका चैप्टर कंप्लीट हो गया था, और सेक्शन बी जो है क्योंकि उनका एक लेक्चर थोड़ा सा लैग कर रहे थे, क्योंकि मेकअप प्लान किया था लेकिन मेकअप होने से पहले वो समर वेकेशन हो गई। ठीक है, तो उसमें जो मेनली वो सेक्शन बी का लिए ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि उन लोगों ने वो टॉपिक नहीं पढ़े हुए। सेक्शन ए ने वो टॉपिक ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, तो उनकी एक किस्म की रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ये टॉपिक इसलिए दोनों को कंबाइन करवा रहा हूँ कि ताकि आज दोनों सेक्शंस जो है ए और बी वो सेम, जहाँ तक टॉपिक कवर हो जाए उनके सेम हो जाए, और ऑनवर्ड फिर ये हम साथ ही लेके चलें, बजाय मैं अलग अलग टॉपिक की क्लास कंडक्ट करूँ। तो क्योंकि आपका सॉरी, अच्छा आप लोग ना अपने जो माइक्स है उनको ऑफ कर दें। जब किसी ने कोई बात करनी है तो फिर ऑन किया करें, ऐसे शोर फिर बहुत आएगा क्लास में, फिर वो डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा रहेगी। अपने माइक्स आप लोग ऑफ कर दें। किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो, कोई चीज पूछनी हो, माइक को ऑन करें, अदरवाइज अपने माइक्स ऑफ कर दें आप लोग। सब स्टूडेंट्स अपने माइक्स ऑफ कर दें। लैपटॉप से यूज कर रहे हैं, मोबाइल से यूज कर रहे हैं, जिससे भी यूज कर रहे हैं, अपने मोबाइल माइक ऑफ कर दें आप लोग। अभी भी काफी सारे स्टूडेंट्स के माइक ऑन है, माइक्स ऑफ कर दें, कैसे डिस्टर्बेंस होगी क्लास में। ठीक है, अच्छा स्क्रीन शेयर किया आप लोगों को विजिबल है? स्क्रीन शेयर कोई एक आंसर कर दे सर। स्क्रीन शेयर हो गई ना आप लोगों के साथ? यस सर। जी सर हो गई। ठीक है, तो मैं यही बता रहा था आपको कि जो आज का लेक्चर है वो मेनली जो सेक्शन बी जो है वो थोड़ा 2 से 3 टॉपिक्स पीछे था, क्योंकि वो जो उसमें फ्लावर एग्जीबिशन थी तो लेक्चर हम मेकअप रखा था, वो फिर वेकेशन हो गई, मेकअप लेक्चर कंडक्ट नहीं हो सका। तो मेनली सेक्शन बी और सेक्शन ए की एक किस्म की रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी वैसे 37 पार्टिसिपेंट आए हैं हमारे पास, तो बाकी जो है फिर हमें ज्वाइन करता रहेगा साथ साथ। ठीक है, अच्छा अगर लास्ट हम थोड़ा सा रिवाइज करें कि 2 वीक्स का गैप दरमियान में आया, तो आप लोगों ने पढ़ा है या घर में वैसे ही बैठे रहे आप लोग? सर पढ़ा है। पढ़ा है, ठीक है। तो अगर हम लास्ट टॉपिक देखें, क्योंकि मुझे जो सेक्शन बी के सीआर ने जो मुझे टॉपिक भेजे थे वो हम लोगों ने किए थे। ये बेसिकली लास्ट टॉपिक हमने क्लास में किए थे। वन वाज द लूप वेरिएबल एनालिसिस, जिसका अगर मेरे पास एल लूप्स का एक नेटवर्क है, एल लूप्स एल लूप्स में 4, 5, 6 जितने भी नंबर ऑफ लूप्स एक नेटवर्क में हो सकते हैं, तो सॉल्व करेंगे। उसके लिए मैंने देखा था कि बेसिकली जो है माइक ऑफ कर दें, शोर डिस्टर्बेंस माइक सब लोग ऑफ कर दें। अगर हम लूप 1 को कंसीडर करें, जनरल
हम देखे थे कि लूप 1 को कंसीडर करें तो R11 था द टोटल रेजिस्टेंस इन लूप 1। लूप 1 में अगर रेजिस्टेंस 1 है, 2 है, 3, जितनी भी मतलब जितनी भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है उनको हम ऐड कर लेंगे। L11 वाज द टोटल इंडक्टेंस इन द लूप 1। कैपेसिटेंस को हमने रिप्लेस कर दिया था इलास्टेंस से, क्योंकि जो इक्विवेलेंट निकालते हैं 1/C1 करके निकालते हैं, ठीक है। इलास्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटेंस, और उसको डी से हमने लिखा था, डी से रिप्रेजेंट किया था इलास्टेंस को हमने, ठीक है। सिमिलरली ये अभी तक आप लोगों के माइक ऑन है, माइक्स ऑफ करते हैं, बार बार यही कहूंगा कि डिस्टर्बेंस हो रही है बार बार ना, किसी की किसी से बोलने की आवाज आ रही है, किसी के मोबाइल पे मैसेज आ रहे हैं, तो अपने माइक्स ऑफ कर दें। आप क्वेश्चन करना हो तो आप फौरन माइक ऑन कर लें, जब क्वेश्चन नहीं करना तो आप माइक्स को ऑफ रखें ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। ये भी उस्मान खान, हमजा शाहिद, हारिस मत्तूब, आप सबके माइक ऑन है अभी तक, जो मुझे शो हो रहे हैं। माइक्स ऑफ करते हैं आप लोग। अच्छा ठीक है। तो हमने देखा था कि हमने जब हमारे पास एल लूप नेटवर्क है उसके हमने इक्वेशन लिखेंगे उसकी, तो मेरे पास क्या था फॉर, अगर मैं कंसिडर करता हूँ फॉर लूप वन के 3 कंपोनेंट्स होंगे। कौन कौन से होंगे? R1, L11 एंड D11। R11 से मतलब क्या था कि टोटल रेजिस्टेंस इन द लूप 1, और L1 क्या था? L11 क्या टोटल इंडक्टेंस इन द लूप 1, और व्हाट वाज द D1? D11 वाज द टोटल इलास्टेंस इन द लूप 1, ठीक है। सिमिलरली हमने एक दूसरी जगह मेरे पास मैं इफेक्ट देख रहा हूँ, द इफेक्ट ऑफ करंट इन द टू। सर जी आवाज सही क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपको? यस सर। इंटरनेट के इशू होगा कोई, क्योंकि मैंने लेक्चर इससे पहले भी डिलीवर की है। असल में इशू है कि इंटरनेट का इशू बाज दफा आपके एंड पे आ रहा होता है, बाज दफा मेरे एंड पे भी हो सकता है, बाज दफा इशू है, तो आवाज पे थोड़ी इशू होती है। आवाज सबको क्लियर नहीं आ रही, सिर्फ आपको क्लियर आ रही? सर एक क्लियर आ रही। वो नहीं आ रही। इसके आवाज क्लियर नहीं आ रही आपको? पूरी क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर आ ही नहीं रही सर हमें तो। आ रही है बात आपको? सही अब ठीक है थोड़ी बहुत। अब सही है आवाज? यस सर। अच्छा अच्छा। हारिस मतलब कि सूरज मत दिखाओ, आवाज अपने बंद कर दो बेटा, माइक बंद कर दो अपना, हारिस। अच्छा, ये जनरल फॉर्म में लिखी थी। फिर मेरे पास अगर मैं देख लूं जो दो एडजेसेंट, हारिस मतलूब अपना स्पीक माइक ऑफ कर दें बेटा। हारिस पता टॉप ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨਸਲ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ, ਜੀਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨਸਲ ਕਰਤੀਆਂ, ਜੱਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨਸਲ। ਯੂਟੀ ਨੇ ਕਹਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਥੀ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ सर इनके फॉर्म देखे अभी पढ़ने नहीं दे रहे। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। म्यूट ते क्लिक कर ऐं पोइ हिकिड़ो ऑप्शन ईंदई मथो माना मैसेज ॾे, उन ते क्लिक कर पाणे थिए थी। हारिस मतलूब म्यूट करें अपनी वॉल्यूम को, आपकी वजह से काफी डिस्टर्ब हो रही है। ओ यार कैंडस लो, ठीक है कैंडस लो। हेलो यस सर। एलएमएस हारिस मतलूब को कॉल करो से कि अपने वॉल्यूम बंद करें, क्योंकि मेरा लेक्चर सर उसकी आवाज आ रही है। मेरे को फिजिक्स पढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी इसका हारिस मतलूब का उस्मान खान का माइक चल रहा है। काफी स्टूडेंट्स का माइक अभी तक ऑन है। मैं बार बार यही कहूंगा माइक ऑफ कर दें अपना आप लोग, अगर माइक ऑन रखेंगे तो लेक्चर डिलीवर नहीं हो पाएगा। काशिफ अली का भी चल रहा है सर जी। ठीक है सर। जहर माइक बंद कर दे यार, पढ़ने दे।
अब हारिस का माइक ऑफ हुआ है। अच्छा, तो हमने जनरल फॉर्म देखी थी, ये मैं आपको लास्ट और रिवाइज करता हूँ, अगर आपको कुछ भूला है तो रिवाइज हो जाए, ठीक है। कि हमने जनरल फॉर्म देखी थी, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि अगर मैं देखना चाहूंगा कि दो लूप है, वन लूप इज द जे लूप, अदर लूप इज द के लूप, तो व्हाट विल बी द टोटल इंडक्टेंस, या टोटल जो मेरे पास उसमें होगी रेजिस्टेंस जो दोनों लूप में कॉमन होगी, उसमें कैसे लिखूंगा। दैट विल बी द आर जे के आई जे विल बी द करंट इन द जे लूप, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन ने लिखी थी। इस पर हमने नेक्स्ट हमने क्या किया था कि एक जनरल फॉर्म निकाली थी कि अगर मैं लूप इक्वेशन लिखूंगा अपनी, लूप इक्वेशन की जनरल फॉर्म मेरे पास ये आती थी, हेलो अजी मैंने अभी हाईलाइट की है। यो जेको म्यूट आने इने ते क्लिक कर, हिकिड़ो मैसेज ईंदई, वरी मैसेज ते क्लिक कर। हाँ हेलो बोल रहे हेलो ये सर बच्चा कोई माइक चला रहा है, उसकी ऑन है। हमने जनरल फॉर्म लिखी थी, जनरल फॉर्म वाज समेशन आई, जो है वो 1 से लेके एल तक उस लिमिट होगी कि जितने नंबर ऑफ लूप्स होंगे वहां तक वो जाएगा, ठीक है। ए जे के व्हाट वाज द ए वाज द टोटल जो मेरे पास इम्पीडेंस है, ठीक है। और आई क्या है मेरे पास करंट है, और वी क्या है मेरे पास वोल्टेज वोल्टेज सोर्स है। बेसिकली अगर हमें देखें, वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू द टोटल वोल्टेज फ्रॉम एक्टिव सोर्स विद इन लूप के, ठीक है। तो जनरल फॉर्म ने क्या लिखी थी इसकी, कि समेशन जे की लिमिट, समेशन जे कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेके एल तक जा रहा है, जितने नंबर ऑफ लूप्स होंगे उतनी ही जे की वैल्यू जाएगी। अगर लेट्स सपोज मेरे पास नंबर ऑफ लूप 2 है तो जे की वैल्यू क्या होगी, 1, और ऑफ लूप 5 है तो जे की वैल्यू 1 से लेके 5 तक होगी, ठीक है। फिर मैंने जनरल फॉर्म लिखी थी, जनरल फॉर्म मेरे पास क्या थी, A11। बेसिकली अगर हम लूप एनालिसिस करते हैं तो मेरे पास जो जनरल इक्वेशन आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, A11 I1। what will be the A11 will be the total, जो मेरे पास रेजिस्टेंसेस हैं, टोटल इंपीडेंस जो है वो लूप में जो है उनको ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे विद द करंट I1 क्या है, करंट इन द लूप 1, ठीक है, प्लस I1 the total impedance common between the loop 1 and 2 into I2, ठीक है, प्लस I13 एक जनरल फॉर्म ने लिखी थी इक्वल टू V1, ठीक है। शोर बहुत आ रहा है बेटा, आप लोग एंड पे अपनी माइक्स ऑफ कर दें प्लीज। आप लोग घरों में बैठे हुए पीछे शोर होगा तो अपने माइक्स ऑफ कर दें, बार बार मैं यही कहूंगा आप लोगों से। अच्छा, इसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखें तो मेरे पास क्या होगी, ये देखिए, ये हमने फॉर्म लिखी थी कि इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी, 1 से लेके एल लूप तक इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन 1 2 अप टू इक्वेशन एल। एक कॉलम मेरे पास, सेकंड कॉलम क्या होगा, वोल्टेजेस का होगा, ये लूप 1 में कितने वोल्ट जो वोल्टेज कनेक्टेड है, लूप 2 में जो वोल्टेज कनेक्टेड है, अप टू द जो वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है इन द लूप एल, ठीक है। और कोएफिशिएंट्स ऑफ द करंट क्या होंगे, कोएफिशिएंट्स ऑफ द करंट से मतलब क्या है कि जो मेरे पास करंट I1 से कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी, I2 से कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी। अगर लूप 1 देखो, मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखो, ये लूप मैंने हाईलाइट किया है, पहला कॉलम जो मैंने हाईलाइट किया है, इक्वेशन 1 में क्या होगा, एक वोल्टेज सोर्स है, लेट्स सपोज, तो मेरे पास V1 आ जाएगा, I1 से जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट विल बी द A11 क्या होगा, सम ऑफ ऑल द इम्पीडेंसेस इन द लूप 1। A12 क्या होगा, सम ऑफ इम्पीडेंसेस कॉमन बिटवीन लूप 1 एंड लूप 2। A13 क्या होगा, सम ऑफ इम्पीडेंसेस कॉमन बिटवीन द लूप 1 एंड लूप 3, ठीक है, एंड सो ऑन। सिमिलरली मेरे पास सेकंड इक्वेशन भी ऐसी आ जाएगी और एल इक्वेशन आ जाएंगी। अगर मैं इसको पुट करूंगा इन द मैट्रिक्स फॉर्म में क्या पुट करूंगा, जैसे हमने ओहम्स लॉ पढ़ा इक्वल टू आई है, तो मेरे पास V की एक कॉलम मैट्रिक्स आएगी, V की इक्वल टू I, और ये जो मेरे पास ये वाला कॉलम है दैट विल बी द मैट्रिक्स, ठीक है। और जनरल फॉर्म में क्या लिखी थी, V इज इक्वल टू AI, जो V होगी वो कॉलम मैट्रिक्स होगी, A क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, और I क्या होगी मेरे पास अगेन कॉलम मैट्रिक्स मेरे पास होगी, ठीक है।
ये हमने लास्ट टाइम लेक्चर में किया था। सिमिलरली फिर हमने एग्जांपल की थी। एग्जांपल एक दफा हम देख लेते हैं दोबारा से कि मेरे पास ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, एक मेरे पास इसमें दो वोल्टेज सोर्स है, दो बन रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। एक वोल्टेज सोर्स मेरे पास क्या है, VA है, दूसरा वोल्टेज सोर्स क्या है, VB है, सही है। अब मेरे पास जो जनरल फॉर्म थी AJK IJ इज इक्वल टू VK, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ लूप्स 2 है तो I और J की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, मेरे पास 1 और 2 तक जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो ये क्वेश्चन है, जो इक्वेशन जनरल इक्वेशन लिखी फर्स्ट इक्वेशन मैंने हाईलाइट जिसको मैंने, इसमें मैं क्या करूंगा, पहले K की वैल्यू 1 पुट करूंगा और J की वैल्यू 1 और 2 तक जाएगी। फिर K की वैल्यू मैं 2 सर आवाज साफ नहीं आ रही। जी, अब आवाज आई है, सही आ रही है अब आपको? हेलो, जी सर आवाज बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है। असल में इंटरनेट का इशू आप लोग के एंड भी हो सकता है, क्योंकि उसी वजह से सिग्नल्स के इशू की वजह से शायद आवाज थोड़ी अप डाउन हो रही हो। अच्छा, तो जब K की वैल्यू में 1 पुट करूंगा जो जनरल इक्वेशन है उसके अंदर, तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी, देखे ना, K की वैल्यू 1 आ गई, J की वैल्यू 1 पुट की, I की प्लस K की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 पुट की, V इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास जब सेकंड इक्वेशन जो लिखी है, ये सेकंड इक्वेशन कैसे है, K की वैल्यू 2 पुट की है, K की वैल्यू 2 पुट की और J की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, J की वैल्यू 1 होगी और 2 होगी, ठीक है, सही है, ये इक्वेशन आ जाएगी, यस सही है। आगे मैंने अब वैल्यूज निकालनी क्या है, मैंने A11, A12, A21 और A22 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। A11 क्या होगा, सम ऑफ ऑल द इम्पीडेंसेस इन द लूप 1। A12 क्या होगी, A12 और A21 है, A12 और 21 मेरे पास सेम हो, क्योंकि दोनों A12 और 21 क्या है, सम ऑफ इम्पीडेंसेस कॉमन बिटवीन लूप 1 एंड 2, ठीक है। तो A11 मेरे पास क्या है, अगर A11 मैं निकालूं अपने, मेरे पास A11 मेरे पास क्या बनेगी, A11 की इक्वेशन R1 R2, ठीक है। सेकंड क्या बनेगी, प्लस L1 प्लस L2 d/dt, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास जो कैपेसिटेंस है इसका फॉर्मूला क्या होता है वोल्टेज का, 1/C इंटीग्रेशन I dt होता है। तो मैंने कैपेसिटेंस को किससे रिप्लेस किया है, इंडक्टेंस से, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन ये आ गई मेरे पास, d1 प्लस d2 इंटीग्रेशन I dt। सिमिलरली A22 की इक्वेशन निकाल ली है, A22 की इक्वेशन क्या आएगी मेरे पास, ठीक है। A22 की इक्वेशन ये आ रही है मेरे पास। आप लोगों के पास कॉपी पेंसिल है, क्योंकि जब आप मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो आप लोग खुद भी सॉल्व करें साथ साथ, कोई इशू हो तो उसको मुझसे डिस्कस करें। A22 की इक्वेशन ये निकाल ली थी हमने, ठीक है। ठीक है, और नेक्स्ट मेरे पास क्या है, A12 is equal to A21 मींस के सम ऑफ इम्पीडेंसेस कॉमन बिटवीन द लूप 1 एंड 2। तो मेरे पास लूप 1 एंड 2 इम्पीडेंसेस कॉमन है, वन इज द R2, अदर इज द L2 और थर्ड वन इज द कैपेसिटर C2। उसकी इक्वेशन मैंने लिखी, और ये मेरे पास जितनी भी टर्म्स होंगी ये माइनस साइन के साथ आएगी। माइनस साइन के साथ क्यों आएंगी, क्योंकि मेरे पास करंट्स की डायरेक्शन दोनों में ऑपोजिट है, ठीक है। I1 और I2 की डायरेक्शन मेरे पास ऑपोजिट है, वन करंट इज गोइंग डाउनवर्ड, इज गोइंग टू अपवर्ड, ठीक है। अब रह के इस इक्वेशन के अंदर एक V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है। V1 मेरे पास क्या है, VA के इक्वल है, और V2 मेरे पास क्या है, माइनस VB इक्वल है। माइनस VB की वजह से VB सोर्स की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन, और जो I2 करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन मेरे पास क्या है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है मेरे पास। दैट्स व्हाई मेरे पास ये क्या होगा, मेरे पास दोनों करंट्स क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, ठीक है। सेकंड मेरे पास क्या था, नोडल वेरिएबल एनालिसिस। जैसे हमने लूप की एनालाइज किया है, उसकी जनरल इक्वेशन निकाली है, वैसे नोडल की इक्वेशन निकाली थी, वो ये वाली इक्वेशन थी, ठीक है। इसमें भी वही है मेरे पास, आई के क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ मेरे पास क्या बन जाएंगे, नोड्स, जितनी भी नंबर ऑफ नोड्स बनेगी, के की वैल्यू वहां से वहां तक वेरी करेगी, और जे की वैल्यू भी कहां से कहां वेरी करेगी, जितने नंबर ऑफ मेरे पास नोड्स बन रही होगी। सिमिलरली हमने इसमें क्या किया था, ये एक जनरल फॉर्म निकाली थी हमने वन ऑफ, क्योंकि इसमें हमने नोडल में हम कौन सा लगाते हैं, केसीएल लगाते हैं ना हम इसके ऊपर, ठीक है। केसीएल है तो 1/R को हमने क्या लिख दिया, इंडक्टेंस से रिप्लेस कर दिया, कंडक्टेंस से, जी से रिप्लेस कर दिया। सी के फार्मूला क्या होता है, सी d/dt, और इंडक्टेंस का फार्मूला मेरे पास क्या है, 1/L इंटीग्रेशन I dt।
ये जनरल फॉर्म थी मेरे पास। फिर इक्वेशन ने सॉल्व की थी, इक्वेशन 12, एग्जांपल 12। क्लियर है यहाँ तक ये सबको? यस सर। अच्छा, सेक्शन बी, ये एग्जांपल आप लोगों ने नहीं की थी, ये एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। एक जनरल जो है हमने टेबल बनाया था अभी, अगर मैं टेबल दिखाऊं तो दैट वाज द टेबल, ठीक है। ये हमने एक तरफ लिखने हैं इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड पे वोल्टेजेस हैं, आगे लिखने हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ करंट, करंट I1, I2, I3, I4 एंड IL, ठीक है। एग्जांपल 13 हम करते हैं, आप लोग अपने निकाल लें, लाजमी सेक्शन ए वाली भी निकाल लें, वो एक दफा दोबारा अटेम्प्ट कर लें इसको, और सेक्शन बी वाले इसको अटेम्प्ट करें लाजमी तौर पे। ये देखें मेरे पास ये नेटवर्क बना हुआ है राइट हैंड साइड ऑफ द पेज, आपको विजिबल है? यस सर। ठीक है, हमने करना क्या है, इसको हमने एग्जांपल 13 हम बुक से भी देख सकते हैं, एग्जांपल 13 बुक में बुक्स अगर आप लोगों के पास है तो बुक्स भी ओपन कर लें आप लोग। वो स्लाइड भेज दे, उन्हें चाहिए चले जाओ। ये देखें एग्जांपल, ये आपका नेटवर्क दिया हुआ है, ठीक है, एग्जांपल 13 ऑफ योर बुक, ये नेटवर्क दिया हुआ है, आपने इसको बेसिकली आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करना है, आपने इसकी मैट्रिक्स फॉर्म निकालनी है, ठीक है। अब आपने क्या लगाएंगे इस पे, नोडल आपने एनालिसिस करना है, क्या लगाएंगे इसके हम ऊपर, हम केसीएल लगाएंगे, ठीक है। अब नोड्स कितनी बन रही है, नंबर ऑफ नोड्स इसके अंदर, नंबर ऑफ नोड्स बन रही है इसमें, दिस इज माय नोड ए बी सी डी ई एफ, या आप इसको नोड 1 2 3 4 5 6 7 भी कर सकते हैं, ठीक है। टोटल 7 नोड्स बन रही हैं, नोड मैंने यहाँ लिख दिया ए बी सी डी ई एफ, सही है। सर स्क्रीन तो सही कर ले, वो टेढ़ी हो गई है जी। स्क्रीन सर सही नजर नहीं आ रहा। सही नजर नहीं आ रहा आपको? यस सर। ये स्कैन फॉर्म है बेसिकली, ये तो स्कैन फॉर्म है मेरे पास ये। नहीं सर स्कैम फॉर्म तो है, लेकिन ये कुछ टेढ़ा हो गया है काफी, कुछ नजर नहीं आ रहा सही। ये पीडीएफ फाइल में ओपन की हुई है, मतलब क्यों नजर नहीं आ रही आपको? आदमी तो ठीक नजर आ यार अगर और किसी को सही नजर आया तो सर को बता दो, क्या पता मेरा ही मसला हो मोबाइल का। जी सर नजर आ रहा है, आ रहा है सही? आपके मोबाइल का मसला है भाई साहब। चलो ठीक हो गया सर, ठीक है। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, कंटिन्यू करें। अब इसमें नंबर ऑफ नोड्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, नोड्स कौन कौन सी, ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। जो फर्स्ट कॉलम है मेरे पास टेबल का, क्या बन रहा है, मैंने नंबर ऑफ नोड्स लिख दिए हैं, ठीक है। सेकंड मेरे पास क्या था, करंट का कॉलम था, सेकंड कॉलम मेरे पास क्या था, करंट का था। अब देखिए नोड ए से कोई करंट सोर्स कनेक्टेड है, नहीं है, तो 0 आ जाएगा। नोड बी पे कनेक्टेड है, नहीं है, वो भी 0 आ जाएगा। जो सिर्फ करंट सोर्स कनेक्टेड है वो नोड ई के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और करंट सोर्स की वैल्यू क्या है, 1 एम्पियर। क्या वैल्यू करंट सोर्स की, 1 एम्पियर वैल्यू है, ठीक है। तो मेरे पास जो ई है, ई में क्या आ गया, 1 आ गया, बाकी करंट में इसकी वैल्यू सारी की सारी क्या हो गई, मेरे पास 0 हो गई है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट मेरे पास है वो, जो नेक्स्ट है मेरे पास वो क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ, अब बेसिकली मैंने क्या लिखना है, कोएफिशिएंट्स ऑफ वीए, वोल्टेज एट नोड ए। ये बेसिकली यहाँ पर जो नोड ए है, यहाँ क्या होगा, वीए होगा, नोड बी पे वी बी होगा, नोड सी पे वी सी होगा एंड सो ऑन, ठीक है। अब मैंने इन वोल्टेजेस के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं,
VA, VB, VC, VT, VEA और VF। अगर मैं फर्स्ट वैल्यू कंसीडर करूं, अगर आप ओहम्स लॉ को अपने जहन में लाएं, ओहम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू IR कहता है, ठीक है, ऐसे ही है, ठीक हो, यस सर। ठीक है। और कोफिशिएंट V का क्या होगा? V का कोफिशिएंट मतलब कि V क्या होगा? V इज इक्वल टू IR, ठीक है। अब देखें, अगर मैं A नोड पे देखूं, यहाँ पर बेसिकली वैल्यू क्या आएगी? A11 की वैल्यू आएगी। तो मेरे पास कितनी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है A के साथ? 2 ओम की ये है, 2, 1 ओम की ये है, ठीक है, और 1 ओम की नीचे वाली रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंसेस कॉमन है, ठीक है। ये तीनों रेजिस्टेंसेस क्या होंगे? पैरेलल में होंगे मेरे पास। R इक्विवेलेंट क्या आएगा sir. इसका? 5/2 R इक्विवेलेंट क्या आएगा? 5/2 आएगा ना इसका? यस सर। R इक्विवेलेंट आएगा 1 ओवर R इक्विवेलेंट आएगा 5/2। सर जंप पड़ जाए 1 ओवर माइक्स ऑन है अभी तक आप लोगों के। 1 ओवर R इक्विवेलेंट क्या निकल रहा है इसका? VA पे निकालें जरा। 5/2 निकला है सर जी। 5/2 आ रहा है 1 ओवर R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा मेरे पास? 2/5 होगा। 2/5 यस 2/5 होगा ना मेरे पास, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ VA क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा मेरे पास? 5/2 होगा। 5/2 होगा कोफिशिएंट ऑफ V, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं VB भी देखूं, VB पे क्या होगा मेरे पास? -1 देखें, अब नोड A और नोड B में कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है? सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है, 1 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। इसका साइन क्या होगा मेरे पास? ये सब ए मोबाइल है छोटा माइनस का साइन है इसका मेरे साथ, तेज नेट कैंसर तेज नेट होगा ना। देखें अभी तक माइक्स ऑन है स्टूडेंट्स के, और मुसलसल बोलने की पीछे से आवाजें आ रही हैं, आपको कैसे समझ आएगा फिर? मुझे सर ये माइनस क्यों है? माइनस इसलिए है क्योंकि मेरे पास रेफरेंस नोड A है यहाँ पर, ठीक है। जो रेफरेंस नोड है ना मेरे पास, जो फर्स्ट रो देखें आप, फर्स्ट रो देखें, उसमें रेफरेंस नोड मेरे पास कौन सी? A नोड है। तो जो यस सर A के वोल्टेजेस जो लिखूंगा ना कोफिशिएंट, वो सिर्फ प्लस आ जाएगा, बाकी जितने भी होंगी वोल्टेजेस वो उसमें से क्या होंगे? माइनस होगी। अब देखो VC में 0 क्यों आया? क्योंकि VA और VC, ठीक है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इनके दरमियान कोई रेजिस्टेंस भी कॉमन नहीं है। सिमिलरली D भी कनेक्टेड नहीं है A के साथ, E भी कनेक्टेड नहीं है A के साथ। सिर्फ नोड, बेसिकली 3 नोड्स कनेक्टेड है, A के साथ B कनेक्टेड और F कनेक्टेड है, ठीक है। तो मेरे 3 कॉलम्स में वैल्यू आएगी, एक VA की वैल्यू आएगी, VB की आएगी और VF की आएगी। VF की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? अब देखें मेरे पास जो है A और F में कौन सी कॉमन है? रेजिस्टेंस कॉमन है, 2 ओम की रेजिस्टेंस है मेरे पास, ठीक है। यस सर, यस सर ठीक है, तो 1 ओवर R इक्विवेलेंट क्या होगी? -1/2 आएगी, ठीक हो गया यस सर। सही है। तो -1/2 उसकी वैल्यू आ गई। सिमिलरली मैं इस पूरे टेबल को फिल कर लूंगा। अगर आपको पहली रो अगर आपको समझ आ गई है, फर्स्ट रो समझ आ गई नोड A की, तो नोड B को भी आप ऐसे फिल करेंगे। अगर नोड B देखता हूं मैं, नोड B में करंट सोर्स है मेरे पास? नहीं है नोड B में करंट सोर्स, नहीं है सर जी, नहीं है। ठीक है। एक्चुअल में सर ये जी एक्चुअल में सर ये जो VA पे हमने R इक्विवेलेंट लिया था वो 2/5 था, तो इसको 5/2 क्यों लिखेंगे कोफिशिएंट? मैंने भी आपको ये बताया कि कोफिशिएंट्स क्या है, बेसिकली वोल्टेज का कोफिशिएंट लिख रहे हैं ना हम, ठीक है। वोल्टेज VA क्या होगा? V देखें, V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। I क्या होगा? आप लगा रहे हैं KCL लगा रहे हैं इसके अंदर, क्या लगा रहे हैं इसके अंदर? किरचॉफ करंट लॉ। I क्या होगा? V ओवर R होगा, ठीक है। V ओवर R, R की वैल्यू क्या है? 2/5, ठीक है। तो कहेगा V बाय 2/5 आ जाएगा। जब 2/5 ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा? 5/2 इंटू V। यस सर, सही है, यस सर, थैंक यू। समझ आ गया कि 5/2 क्यों आया ये? यस सर, ठीक है। सिमिलरली जो नोड B है, सिमिलरली जो नोड B है, तो नोड B को हम देखें, नोड B के साथ कौन कौन सी नोड्स कनेक्टेड है? सर A और C कनेक्टेड है। जी सर, VA में जो हमने ये रेजिस्टेंस वोल्टेज VA 5/2 फाइंड किया, ये कौन कौन सी रेजिस्टेंस को मिला के फाइंड किया हुआ है?
बेटा जो नोड ए से रेजिस्टेंसेस कौन कौन सी इसके साथ कनेक्टेड है? दो 1 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 2 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 3 है ना मेरे पास। इसका निकाले आर यस इक्विवेलेंट सर, क्या बनता है? 5/2 ही बनता है इसका, 1 ओवर आर इक्विवेलेंट। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा अगर आप नोड बी पे जाएं, नोड बी में देखें पहले ये जो मैं दोबारा हाईलाइट करता हूँ, अगर मैं सेकंड रो के अंदर हूं, मैं सेकंड रो है मेरे पास नोड बी। अब नोड बी से कौन कौन सी नोड्स कनेक्टेड है? एक नोड सी कनेक्टेड है और नोड ए कनेक्टेड है, ऐसे ही है? सही है। तो जो वैल्यूज आएंगे सिर्फ वी बी, वी सी और वी ए की वैल्यू आएगी, बाकी तो नोड डी, ई और एफ तीनों को मैं क्या कर दूंगा? 0 कर दूंगा। सही है? यस सर। ठीक है। अच्छा अब देखें नोड बी और नोड ए, इसके दरमियान कितनी रेजिस्टेंस कनेक्टेड? सिर्फ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, एक कॉमन रेजिस्टेंस है इसमें 1 ओम की। ठीक है, मैं -1 लिख दूंगा। माइनस का साइन मैं बता चुका हूं आपको, क्योंकि मैं रेफरेंस नोड ले रहा हूँ बी को। रेफरेंस नोड मेरे पास कौन सी है? बी नोड है। इसलिए जो आप अगर केसीएल को अपने माइंड में लेते हम क्या लिखते हैं? वी बी माइनस वी ए बाय रेजिस्टेंस, ये लिखते हैं ना हम। तो दूसरी जो मेरे पास जो रेफरेंस दूसरी नोड जिस उसको माइनस में कर रहा हूँ, ठीक है, दैट्स व्हाई यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है। अब बी के साथ क्या कोएफिशिएंट आएगा? देखें बी के साथ कितने रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है? एक 1 ओम की ये है, दूसरी 1 ओम ये की ये है। तो 1 प्लस इनकी जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा वो क्या बन जाएगी मेरे पास? 2 बन जाएगी। यस सर। ठीक है, ये 2 आ जाएगा। यस सर। बी बी और बी सी में कितनी रेजिस्टेंसेस कॉमन है? सिर्फ एक रेजिस्टेंस 1 ओम की कॉमन है, तो ये क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगा। ठीक है। यस सर। क्लियर है? अच्छा अब जरा नोट सी Yes, को sir. आप खुद फिल करें। ये फिल तो हुई भी, आपको शो भी हो रही है, लेकिन देखें ये वैल्यूज मैंने लिखी हुई है, यही वैल्यूज आ रही है, कोई और वैल्यूज आ रही है? लिखें जरा आप लोग नोट सी पे जो वैल्यूज लिखी हुई है। सर नोट सी पे भी सेम वही वाला 5/2 निकलेगा, क्योंकि दो 1 ओम की और जो तीसरी है वो 2 ओम की है। बाकी जी सर सही हो गया। वो भाई है वो है तो नोट सी में भी मेरे पास क्या होगा? एक जो वी सी होगा वो सेम वही 5/2 आएगी। ठीक है। और नोट सी में कौन कौन से नोड्स कनेक्टेड है? एक बी नोड और एक डी नोड, ऐसे ही है? यस सर। तो बी और डी के साथ सिर्फ -1 और -1 आ जाएगा। ठीक है। और नोड एफ भी कनेक्टेड, तो नोड एफ और सी के दरमियान कौन सी रेजिस्टेंस लगी हुई है? सिर्फ एक -1/2 की लगी हुई रेजिस्टेंस। ठीक है। तो वो क्या आ जाएगी मेरे पास उस कॉलम में? जी सर ये VF जो है इसमें -1/2 कैसे होगा सर? 2 रेजिस्टेंस लगी हुई है। देखे ना 3 2 है ना? यार, 3 कनेक्टेड नहीं 2 ही कनेक्टेड है, लेकिन V ओवर R लिखना है ना हमने। V ओवर R क्या आएगा? -1/2 ही आएगा ना? यस सर। मैं कोफिशिएंट लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट से मतलब क्या है? जो वो वैल्यू जो वोल्टेज से मल्टीप्लाई हो, कोफिशिएंट ऑफ वो क्या होगा? ठीक है। तो क्या होगा? Yes, sir. V ओवर R होता है ना, तो V ओवर R क्या है? R वो 2 है मेरे Yes, sir. V/2 मतलब VF/2 होगा, -VF/2 होगा। सही है? यस सर। यस सर। आगे समझ? यस सर। ठीक है। सिमिलरली ये डी, ई और एफ को भी हम फिल कर लेंगे। इसको करें जरा सॉल्व, डी, ई और एफ को, जो मैंने 2-3 रोज फिल की है, डी की, ई की और एफ की। यही वैल्यूज आई जो रिटर्न है, कोई डिफरेंट वैल्यू आई है, कोई इशू है इसमें? आप लोगों को सॉल्व करें इसको, डी, ई और एफ की जो रोज मैंने फिल की हुई है।
अच्छा जो CRs है ना इस पर सेक्शन A और B के, इसमें मेरे पास टोटल 44-45 पार्टिसिपेंट शो हो रहे हैं। तो आप लोग मुझे ना मैसेज कर दीजिएगा कौन कौन से स्टूडेंट्स ने सेशन अटेंड किया है। तो अभी मुझे कंफर्म नहीं इसका अटेंडेंस रिकॉर्ड रखना है नहीं रखना, लेकिन होना चाहिए क्योंकि जितने 44 पार्टिसिपेंट है मुझे पता हो कौन कौन से, ऑनलाइन अटेंडेंस लेना मुश्किल होगी। तो CRs जो है ना सर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर स्क्रीनशॉट में बाद नाम में देख लेना। नहीं, वो फिर नाम हर किसी के देखने पड़ेंगे, उससे अटेंडेंस शीट से नाम सर्च करने पड़ेंगे हर किसी के। CRs देख लें और मुझे बता दें कौन कौन से बच्चे हैं इसमें। एक्सक्यूज मी सर, ये समझाते कि VD कैसे 2 कैसे आया है? कहाँ पर सर VD 2 कैसे आया है? VD2 कैसे आया है? ये वाली वैल्यू जो है। Yes, sir. अच्छा Yes, sir. D के साथ कौन कौन सी रेजिस्टेंस है मेरे पास? 1 और सर 1. ठीक है, तो 1 और 1 Yes, 2 sir. इनका R इक्विवेलेंट क्या आएगा मेरे पास? 1 + 1 = 2. 2 ही आएगा ना मेरे पास, Yes, sir. तो 2 आ जाएगा इसमें। देखिए R इक्विवेलेंट इसमें 1 और 2 नहीं आ रहा, R इक्विवेलेंट मेरे पास सिर्फ 2 ही आ रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पर 2 आया है मेरे पास। सर ये आवाज क्लियर नहीं है। जब आ रही है आवाज आ रही है आपको? यस सर। दरमियान में इसमें काफी सारा माइक ऑन किए में काफी सारे स्टूडेंट्स ने, वो माइक से जब शोर होता है तो फिर यहाँ से आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है उसमें। कौन स्टूडेंट हंस रहा है बड़ी जोरदार आवाज के? कैसे लगा रहा है? अच्छा फिल कर लिया आपने ये D और F कॉलम रोज? सर फिल हो गया सारे सर। इशू तो नहीं है कोई किसी किस्म का? ठीक है। यस सर। अच्छा तो फिर हम जब उसको फिल करेंगे, देखिए ये मेरे पास करंट कॉलम आ जाएगा, ये मेरे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये करंट की आ गई है, ठीक है, जो मैंने मेरा कॉलम था। ये जो है मेरे पास ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये मेरे पास किसकी है? इम्पीडेंसेस की मैट्रिक्स है, और ये मेरे पास किसकी आ गई है? वोल्टेज की मैट्रिक्स आ गई है, ठीक है। अगर आप वैल्यू निकालनी है, कोई भी वैल्यू निकालनी है आपने इसमें से किसी भी करंट की, I1 I2 या वोल्टेज की, तो वही आप क्रैमर रूल लगाएंगे, इसको निकाल लेंगे, ठीक है। एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम करते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं निकालता हूँ, आप लोग सॉल्व करें उसको। सही क्वेश्चन सिर्फ मैट्रिक्स बनाने तक सॉल्व करना है, यहीं तक सॉल्व सर ये हमारे नहीं आगे भी करना। सर ये हमारे साथ PDF शेयर कर दी जाएगी, ये जो आपने मतलब जिससे समझा रहे थे आप, या फिर हम नोट करें साथ साथ? मैं चलो शेयर कर दूंगा, रफली लिखा है वैसे तो, ये रफ लिखा है, मैं शेयर कर दूंगा। बल्कि जो लेक्चर आपका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सर ये अपने, ये जो आपका लेक्चर चल रहा है ना, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं बल्कि रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा कि जो स्टूडेंट अभी लेक्चर अटेंड नहीं कर सके या जो आप लोग कर रहे हैं वो बाद में रिकॉर्डिंग में सुन सके। मैं LMS पर रिकॉर्डिंग कर दूंगा इस लेक्चर की, प्लस और जो लेक्चर आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप में कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप पे कर दूं, मैं LMS पे कर दूंगा, LMS एक्सेसिबल